आगे बंधुओं, भाइयों, बहनों, माताओं तथा बाल गोपालों, आज हम आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं श्री निर्मल साहिब जी की पुण्य तिथि में वार्षिक सम्मेलन श्री अमर साहिब जी के द्वारा और आप सब भक्तों के सहयोग से जो ये कार्यक्रम रखा जाए प्रतिवर्ष की तरह, जिसमें दूर दूर से संत महापुरुष पधारे। अभी आपने सब विचार बहुत सुंदर श्रवण किए। हमारे श्री प्रीतम साहब जी और जो क्या नाम होगा, पंकज साहब जी। हाँ, हमने तो आज पहला पल सुना है पंकज साहब जी का, तो प्रीतम साहब जी तो मिलते रहते हैं उनके दरबार में ही तो आपने बहुत सुंदर विचार श्रवण सुने श्री पंकज साहब जी के द्वारा, और श्री प्रीतम साहब जी ने तो बहुत अच्छे विचार आप लोगों ने श्रवण किए। सदगुरु कबीर देव हमें कहते हैं कि जीवन में सभी लोग चाहते तो सुख है, पर मिलता क्या है बताओ। सभी लोग दुनिया में जितने भी प्राणी हैं वो सब क्या चाहते हैं बताओ। कोई दुख चाहता है तो हाथ ऊपर करें। कोई दुख चाहता है? क्या चाहते हैं? सभी सुख चाहते हैं, दुख कोई चाहता नहीं। बद्दा सब सुख चाहते हैं, पर मिलता क्या है ये बताओ सही से, है ना? मिलता तो सब दुख है, चाहते सुख है। बोतल पीने वाला भी दुख नहीं चाहता, वो भी क्या चाहता है? चाहता तो सुख है, में मिलता क्या है? दुख मिलता है। इसीलिए संतों ने बहुत सुंदर साहिब जी के उदाहरण दे दे करके, अब समय तो थोड़ा है, आप जानते हैं समय के कोई तो मर्यादा भी है, क्यों पूज्य गुरुदेव जी भी विराजमान हैं और आप सबको ये थोड़े थोड़े विचार हैं। आप देखते हैं जब अनेक पुष्पों की माला होती है ना, एक ही फूल हो उसमें तो उतना माला अच्छी नहीं लगती, बीच बीच में वो नीला हो, पीला हो, हरा हो, सफेद हो, तो माला कितनी सुंदर लगती। इसी प्रकार से संत महापुरुष सब थोड़ा थोड़ा अपना परसते हैं। आप सब जानते हो, ऐसा मत सोचना कि हम लोग बड़े ज्ञानी हैं यहाँ बैठ गए तो, है ना? सभी जानते हैं, पर मानते हैं बताओ। साहब जी ने कहा ना कि पड़िका खा लिया, तो जानते नहीं है कि हानि है, तंबाकू से हानि है, कैंसर का खतरा है, कौन नहीं जानता बताओ। बीड़ी पीने से टीबी पकड़ लेगी, बीमारी पकड़ लेगी, कौन नहीं जानता बोलो। सब जानते हैं पर मानते हैं, है ना? मानते नहीं हैं, इसीलिए सब दुख पाते हैं संसार में, इसीलिए सब दुख पाते हैं। साहब ने तो बहुत सुंदर बात कहे हैं, कहें यदि आप दुख से छूटना चाहते हैं तो एक ही बात करना बस। साहब कहते हैं चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। साहब कहते हैं सब लोग सुख चाहते हैं पर दुख का साथ नहीं छोड़ते, दुख में फंसे हैं। बोले क्यों दुख का साथ क्यों नहीं छोड़ते? बोले चाहते सुख है पर दुख का साथ नहीं छोड़ते। यदि बोले सुख तुम चाहते हो तो साहब जी एक बात ये भी कहते हैं कि जो तू चाहे मुझको तो छोड़ सकल की आस, और बोले मुझे ऐसा हो रहो तो सब सुख तेरे। देखो साहब नहीं कहते कि मेरे पास है, सब सुख दुनिया में जितना भी सुख माना गया है वो सब सुख तुम्हारे ही पास है, किसी दूसरे के पास नहीं। साहब कहते हैं सब सुख तुम्हारे पास है, और बोलते हैं सब दुख भी है। बोलते हैं कि ये दुनिया में जितने भी कहते सब सुख, और बोले जो तू चाहे मुझको छोड़ सकल की आस, और मुझे ऐसा हो रहो तो सब सुख तेरे पास। साहब कै बजे तक चलेगा? अच्छा हाँ 12 बजने वाला है। हाँ हाँ ठीक है, तो आप भी आ जाओ, आपका जगह वहाँ गद्दी लगी। तो बोलते हैं संसार में सुख चाहते हैं पर दुख साथ छोड़ता नहीं है, इसीलिए संत महात्मा हमें आपको जगाते हैं कि तुम जग जाओ। और कबीर साहब भी कहते हैं कि जो जग गया वो क्या हुआ? बोले जो जागल सो भागल हो रमैया राम, असोवत गैल बिगोय हो रमैया राम। बोलते हैं जो जग गया वो भाग गया। कहाँ भाग गया? बुरहानपुर चला गया, इलाहाबाद भाग गया, प्रयागराज चला गया। कहीं भागने की जरूरत नहीं है। भागना किससे भागना है?
बोले जो जागल सो भागल, बोलते हैं जो जग जाता वो भग जाता, मतलब जो जान गया समझ गया, जो जगता है वही तो समझदार होता है ना। सोता हुआ कहाँ जाने, सोते हुए का दुख जाएगा बताओ, सोते हुए का दुख नहीं जाएगा, जब वो व्यक्ति जागेगा तभी दुख जाएगा। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी इसीलिए कहते हैं कि सपने में सिर काटे कोई और बिन जागे दुख दूर ना होई। जब तक व्यक्ति जगेगा नहीं तब तक वो दुख नहीं दूर होगा। सपना सबको आता है, आप लोगों को भी आता होगा, हम लोगों को भी आता है, क्योंकि स्वप्न एक अवस्था है। जैसे जागृत अवस्था, ऐसे स्वप्न अवस्था और एक सुसुप्ति अवस्था, तीन अवस्थाएं। तो कहते हैं जब हम आप सो जाते हैं तो स्वप्न चालू होता है। तो सपना सबको आता है। आपने देखा है कभी ऐसा ऐसा स्वप्न आ जाता है कि जंगल से आप गुजर रहे हैं और सिंह आ गया, शेर आ गया या हाथी आ गया, कोई जंगली जानवर आ गया और आप पर खतरा किया, तो आप डर गए, भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, भागने लगे। और जोर से आपने देखा होगा जब सपने में आप भागना भी चाहते तो भाग नहीं पाते, जब नहीं दौड़ पाते हैं तो जोर से आवाज निकल जाती है। इतने में आप क्या होता है, जग जाते हैं। और जैसे जगते हैं तो फिर दुख रहता है, बताओ बोलो, दुख रहता है। जागते ही दुख भग जाता है, पर जब तक नहीं जगे तब तक कितना दुखी रहे। इसीलिए हमें संत महात्मा जगाते हैं, कहते हैं जागो। वेद में भी मंत्र आता है, तस्मात् जागृहि जागृहि जागृहि। 3 बार क्यों कहते हैं बताओ, जागो जागो जागो। आप 3 बार बंदगी भरते हैं, हमारे यहाँ 3 बार बंदगी भरते हैं कि नहीं? साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब 3 बार ही क्यों बोलते हैं? 3 बार वेद में ऐसा कहते हैं, जागो जागो। 3 बार ऐसा भी कहते हैं, ओम शांति शांति शांति। 3 बार ही क्यों कहते हैं, 4 बार क्यों नहीं कहते बताओ? एक नियम भी हो जाता है। कहते हैं ना साहब, कहते हैं रास्ता बना दिया संतों ने, जैसा बनाया वैसे चल देते हैं लोग। आजकल पिक्चर वालों को आप देखते नहीं, बच्चे कैसे नकल कर लेते हैं। आजकल देखते नहीं, एक तपेली कट चला है बालों का, वो क्या है बताओ? अब वो देखा देखी है, चला चली बस देख लिए, हमने पूछा ये क्या है, अब वो कोई बताते नहीं है। अरे वो जो एक्टर है, हो सकता है उसको कुछ रहा होगा, फोड़ा फुंसी कुछ रहा होगा तो कटिंग करा दिया होगा ऐसे। अब उन्होंने सोचा ये भी फैशन है, बोलो सतगुरुदेव की। अब फैशन में सब दुनिया दीवानी है कि नहीं? आजकल आप देखते हैं ना बच्चों को, कैसा कैसा फैशन चलता है। तो बोलते हैं कि दुख हमारे को मिटाना है तो जगना पड़ेगा, और बिना जागे बोले दुख जाता नहीं है। और संसार में तो कबीर साहब ने कहा, फिर कितना दुख है बताओ? हम चाहते तो दुख है, सभी लोग सुख चाहते हैं, पर दुख पर दुख ही है। इसीलिए साहब कहते हैं कि सब जग दुखिया देख कर भय कबीर उदास। कबीर साहब कहते हैं सारा संसार दुखी था तो साहब भी उदास हो गए। और बोलते हैं बहुत दुख 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 की खानी। बोले संसार क्या है? संसार तो दुखी खानी है, और संसार से तो हम सब सुख चाहते हैं ना। साहब ने नहीं कहा नर चाहता है नारी से, नारी चाहती है नर से कि सुख मिलेगा, और न उससे सुख मिलता है न उससे सुख मिलता है। ये हमारे का आभास है, मन के आभास होता है बस। सुख तो अपने पास है बस, वो अपनी तरफ जानता नहीं, अपनी तरफ देखता नहीं, क्योंकि हमारी इंद्रियां सब बहिर्मुख हैं। परांच खाने वितर स्वयंभो तस्मात् परंग पश्यति नंतरात्मन। वेद में ऐसा मंत्र आता है कि जब ये शरीर का निर्माण हुआ तो जितनी इंद्रियां हैं सब बाहर बना दी गई। देखो आंख से हम देखते हैं, रूप देखते हैं, तो आंख से रूप देखते हैं, अंदर से देखते हैं कि बाहर से? बोलो, आप लोगों को समझ नहीं पड़ा क्या? पढ़े तो बोलो ना कि भाई हाँ बाहर से देखते हैं कि अंदर से। हम आप बाहर से रूप को लेते हैं, आंख से जो हम जोते हैं वो कहाँ से जोते हैं, है ना? बाहर से रूप को ग्रहण करते हैं। हम बोल रहे हैं, ये किसका विषय है बताओ? ये कान से आप सुनते हैं, आंख से नहीं सुनते, क्योंकि वो कान का विषय है। हम बोल रहे हैं ये शब्द तो आपके कानों में जा रहा है, बाहर से जा रहा है कि अंदर से? तो बाहर से जा रहा है, बाहर से आप सुन रहे हैं।
तो ये विषय जो है इनके एक एक विषय है सबके, इसीलिए बोलते हैं जिनके भी आंख का विषय ये है रूप, शब्द विषय है कान का, नाक से आप गंध लेते हैं इसका विषय है गंध, जिह्वा से आप जिसको बोलते हैं रस लेते हैं, और जिह्वा दो काम करती है, रस भी लेती है और बोली भी बोलती है। देखो जिह्वा के द्वारा ही हमें ज्ञान होगा रस का। गुलाब जामुन है, कितना मीठी है, कितनी खट्टी है, आप इस तरह चमड़ी में रगड़ो, जीभ भी चमड़ी है और ये भी चमड़ी, हाथ भी, और यहाँ रगड़ के बता सकते हो कि मीठा है कि खट्टा? हाँ? क्योंकि नहीं बताएं, क्योंकि ये तो स्पर्श का विषय है, चमड़ी है स्पर्श का विषय, ठंडा और गर्मी। ये हमें आपको ठंडी लग रही है तो इससे लग रही है, तो इसीलिए सबका अलग अलग विषय है। ये पांचों ज्ञान इंद्रियों का 5 विषय हैं, और ये पांचों विषयों में सब जीव बेहाल है उन्हीं की चाहना में। इसीलिए कहते हैं कि भाई ये 5 विषयों से जगना है हमको, तो पांचों विषयों के जब हम जग जाएंगे तब हमारा दुख दूर होगा, नहीं दुख मिटने वाला नहीं है। इसलिए साहब ने, मैंने भी थोड़ा सा आपको विचार दिया, समय की मर्यादा है, 12 बजने वाला है, और भी हमारे और संत हैं और गुरु जी का भी आशीर्वाद लेना है, इसलिए मैं अपनी वाणी यही विराम देता हूँ।